अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मुदस्सर इकबाल व्यूज़ में आपको खुश आमदीद कहते हैं। 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से आपने मुसलसल अब सुन लिया, बहुत से लोग गुफ्तगू कर चुके, लेकिन इसका पस मंज़र और अब 27वीं आईनी तरमीम की तैयारियां, आज इस पे हम कुछ बात करने जा रहे हैं। लेकिन एक नाम इस सारे अमल में, एक पार्टी सारे अमल में सबसे ज़्यादा उभर कर सामने आई, उसकी वजूहात क्या हैं और अब अगले आने वाले दिनों में क्या होगा। नाम है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और लीडर हैं बिलावल भुट्टो जरदारी। अब बिलावल भुट्टो जरदारी इस सारे अमल में सबसे ज्यादा तवज्जो का मरकज रहे, चाहे वो मौलाना फजलुर रहमान को मना रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान से मुलाकात कर रहे हैं, अख्तर मैंगल के साथ मुलाकात हो रही है, वजीर आजम मियाँ शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात हो रही है, तमाम सियासी जमातों को इंगेज किए हुए हैं। उस वक्त जब एक गैप सा बन गया है मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जमीयत उलमा इस्लाम, अख्तर मैंगल साहब, सब जमातों के दरमियान, तो इस गैप को फिल उस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी ने किया। मैं कुछ पस मंजर में आपको इन चीज़ों के दिखाते कि ये 26वीं आईनी तरमीम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इतनी एक्टिव क्यों है। बहुत से लोगों ने ये सवाल बहुत ज़्यादा किया। आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इंतखाबी सियासत के साथ, मंशूर के साथ, उनके मामलात से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन जो आइन और आइनी तरमीम है उस पर हमें बिलाशुबा यह कहने में कोई आर नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आइनी मामलात के हवाले से बहुत ज़्यादा मैच्योर है। मुझे तवक्को नहीं थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी क्या इतने मैच्योर फैसले करेंगे कि वो एक छोटी उम्र में मैच्योर सियासतदान के तौर पर उभर कर सामने आए। आप देख लीजिए 1973 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उस वक्त के वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो और तमाम सियासी जमातें जो उनके बदतरीन मुखालिफ भी थे, दाएं बाएं राइट लेफ्ट, तमाम तर सियासी जमातें मिली और उस वक्त मुतफिका तौर पर एक आइन मंजूर किया गया। लेकिन अनफॉर्चुनेट उसके बाद एक तवील माशाल्लाह है और उसके जो तरमीम हुई उन तरमीम को भी रोल बैक किया गया बाद में। फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत जब 2008 में बनी तो फिर आइनी तरमीम का मामला शुरू हुआ और पाकिस्तान में मुतफिका तौर पर 18वीं तरमीम जो एक तवील है उसको मंजूर किया गया। लेकिन अदलिया के हवाले से उस वक्त भी जो पार्लियामान, जो सुप्रीम है, आइन को चलाने वाला इदारा है, उसकी इख्तियारात इफ्तिखार चौधरी दौर में वो वापस ले लिए गए। उन्होंने 19वीं तरमीम वो करवाई और ज़बरदस्ती इख्तियारात अपने पास दिए और वहाँ से पहले भी अदलिया सियासी तौर पर बहुत मजबूत थी, लेकिन उसके बाद से अदलिया का सियासत में रोल बहुत बढ़ता गया और फिर इफ्तिखार चौधरी से चलने वाली जो अदालत हैं उन्होंने सियासत का रंग गालिब आता गया। जस्टिस साकिब निसार हों, उमर अताब बंदियाल हों या आसिफ सईद खोसा हों, उनके फैसलों में सियासत की झलक ज्यादा थी और कानून और इंसाफ के मामलात बहुत कम दिखाई दिए। अनफॉर्चुनेट काजी फायद ईसा साहब के दौर में भी ये मामलात बहुत ज़्यादा रहे, लेकिन वो जो मुतनाज़ा चीज़ें हैं वो नहीं बन पाए। अब लेफ्ट हों या राइट हों, कोई भी जजेस हों, उनके पास जो इख्तियारात थे वो इस तरह के एक्सरसाइज हो रहे थे कि पाकिस्तान में अदालतों का जो नंबर पूरी दुनिया में गिना जा रहा था वो 130 अबव था, कभी 136 तो कभी 135। यानी हम सेंचुरी और 125 से ऊपर इसलिए थे कि हमारी कारकर्दगी बदतरीन है। आज बहुत से लोग ये एतराज़ करते हैं कि पार्लियामान ने अपने पास ये इख्तियारात रख लिए हैं, अदलिया की आज़ादी पे कतगन है। सवाल ये होता है कि क्या अदलिया की आज़ादी वो होगी कि आप जिस केस में कोई पटिशनर ही ना हो और आपको उसमें फैसले दे दिए जाएं। अदलिया की आज़ादी वो तो नहीं हो सकती है कि आप एक ख़ास पार्टी को सपोर्ट करते जाएं, उनके लिए रास्ते खोलते जाएं। क्या ये अदलिया की आज़ादी? अगर ये अदलिया की आज़ादी थी तो पहले वो थी, लेकिन हम उस वक्त भी 136वें नंबर पर थे। बहरहाल ये अदलिया के मामलात हैं, ज़्यादा कोई बात करेंगे तो फिर जो है वो ज़बान पर ताले हो सकते हैं, कदगनें हो सकती हैं और पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। लेकिन बहरहाल जो हकीकत है वो बताना बहुत ज़रूरी था। हम बैक टू पॉइंट हम आते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त सियासी मामलात के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो जरदारी बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी का मुजाहिरा करते हमें नज़र आए हैं। बहुत सी वजूहात कहा जाता है कि पार्लिमानी सियासत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला कोई जमात नहीं कर पा रही है, क्योंकि उसकी वजह भी हालिया में आप देखें कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जहां थक गए, हार गए उनकी जमात, उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब एंट्री दी तो वो सारे मामलात उसको
کلیئر کیا گیا. اور اس چھوٹی عمر کی جو سیاست ہے اور چھوٹی عمر کے معاملات ہیں اس میں اب آگے بھی ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم وہ منظور کروا لے گی. پاکستان پیپلز پارٹی پھر سے ایکٹیو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. نوید قمر ان کے ساتھ ساتھ تھے, باقی سینٹ کے اندر جو لوگ ہیں, چہری رحمان ہے, باقی لوگ, سب لوگ جا کے تمام سیاسی جماعتوں نے ساتھ دیا. لیکن یہ جو اکٹھا کرنا ہے یہ سیاست کا اصل چہرہ ہے اور اصل صورت ہے. اگر یہ کرنے میں پاکستان میں کامیاب ہو جائے تو وہ جو سیاسی عدلیہ ہے وہ آئینی اور قانونی عدلیہ بن جائے گی, اور پارلیمان جو ایک سپریم ادارہ ہے اس کے پاس جب وہ طاقت آئے گی تو پاکستان میں عدلیہ کے معاملات بہتر ہوں گے. یہ ہماری توقع بھی ہے اور اگلے آنے والے دنوں میں وہ نظر بھی آ رہا ہے. لیکن بہرحال اس کا سہرا ایک جماعت کو جاتا ہے, باقی جماعتیں اس کے ساتھ ہیں, بشمول پاکستان تحریک انصاف بھی, جنہوں نے اپنی سیاسی مجبوریوں کی بنا پر اس کو ووٹ نہیں دیا, لیکن انہوں نے تمام ان جو جتنے بھی کلاز تھے ان پر اتفاق رائے میکسیمم پر کیا ہے. اور اس کے بعد یہ چیزیں انہوں نے بہت سی باتوں میں کیا, جی قاضی فائز عیسیٰ آ جائے گا, پرسن اسپیسیفک ہو جائے گی, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, لیکن وہ تمام تر باتیں وہ ختم ہو گئیں اور کالے ناگ کالے سانپ کو مار دیا گیا. اور کالے سانپ کی وہاں سے عدالت, جہاں سے میں نے آغاز کی بات کیا, افتخار چودھری, اس کی عدالت کو وہاں پر روکا گیا اور اس کے نتائج آج ہم حاصل بھی کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا, اپنی رائے ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.